पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसी लगातार खबरें चल रही हैं कि एनडीए गठबंधन में मामला गड़बड़ा चुका है। चिराग पासवान और जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है एनडीए गठबंधन की। क्या होगा, कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, इसके लिए दिल्ली में एक बड़ा मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार में नहीं है, वो देश में नहीं है, विदेश में है। अपने जो शारीरिक जांच है वो कराने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तबीयत खराब है, इसके लिए वो पहुंचे हुए हैं, जिस वजह से राजनीति हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। अमित शाह बिहार आते हैं, कई बातें वो कहते हैं, उसके बाद से चर्चाएं होने लगती हैं कि अब क्या होगा बिहार की राजनीति में। क्या चिराग पासवान अलग हो जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट नहीं मिलेगा जो मांग रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ जाएगी? देखिए, इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी ये है कि चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो मुकेश सहनी है, सन ऑफ मल्लाह हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। आनन फानन में उनको दिल्ली बुलाया गया है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पर मंथन होगा और जो सीट है वो जो मुकेश सहनी है, जितनी सीटें वो डिमांड कर रहे हैं उससे हो सकता है कि ज़्यादा मुकेश सहनी को सीटें मिल जाए। यानी कि चिराग पासवान और कुशवाहा की लड़ाई में मुकेश सहनी जीत जाएंगे। मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में वो नायाब तोहफा मिल जाएगा जिसके लिए पिछले कई सालों से, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जब से 2019 और 20 के चुनाव बीते हैं, तब से बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ ये आप सबको पता है। विधायक तोड़ लिए गए, उनके आदमियों को अपने पाले में कर लिया गया। चिराग पासवान से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तक सब भले एनडीए गठबंधन में रहे, लेकिन मुकेश सहनी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे। एक बड़ा जो वोट बैंक है मुकेश सहनी के पास में, वो वोट बैंक को अपने पास समेटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प करा लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। शायद उनके इस डिमांड को अमित शाह या फिर जेपी नड्डा पूरा कर लिए और इस वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी। देखिए, 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है। किसी भी वक्त चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। सीट बंटवारा लगातार हर दल में हो रहा है। किसे कितना सीट दिया जाए, किसे कैसे सीट सेट किया जाए, इसको लेकर के मंथन का दौर है। इन सब के बीच में मुकेश सहनी का दिल्ली बुलाया जाना कई बातें अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। तो क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की जिद में वो मुकेश सहनी को बड़ी लॉटरी लगवा दें, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुकेश सहनी को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। क्या इस ऑफर पर मुकेश सहनी मानते हैं? एक बड़ी चर्चा होने लगी है कि भले चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में सीट ना मिले, वो जितनी सीटें दी जा रही हैं उन सीटों पर हामी ना भरे, लेकिन शायद मुकेश सहनी तो हामी भर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी इस वक्त राजनीति के उस दौर से गुजर रहे हैं। अगर उनको 2 भी सीट दिया जाए तो वो कबूल कर लेंगे एनडीए गठबंधन में रहना। इसके साथ साथ बिहार में तो रहे ही रहे, अन्य राज्यों में भी मुकेश सहनी की निगाहें हैं, जैसे झारखंड में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी बातें मान ले। झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति हलचले मुकेश सहनी को लेकर के तेज कर दे, ये भी एक चर्चा है। तो क्या होता है दिल्ली में मुकेश सहनी को लेकर के, जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी बातचीत होंगी, उस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।